बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ उमैर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल विंग का हिस्सा भी हैं, और इन्होंने पटिशन दायर की थी जिनके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, आरोज का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। उमैर नियाज़ी से पूछते हैं, नियाज़ी साहब, कैसे आप लोग ने पार्टी के कहने पर ये एप्लीकेशन दायर की थी जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और वो पटिशन जो है वो आरोज का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, और दूसरा चीफ जस्टिस ने भी आपको कल तलब किया हुआ है, क्या कहेंगे सारे वकूवे के हवाले से? अच्छा, पटिशन बुनियादी तौर पे है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आरओज़ की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक सेक्शन 50-51 ऑथराइज करता है कि किस किस्म के लोग आरओज़ अपॉइंट हो सकते हैं। उसमें पहला कैटेगरी है कि इलेक्शन कमीशन अपने स्टाफ में से आरओ ले सकता है, वो लिमिटेड से उनका ज़ाहिरी बात है स्टाफ है, इतना तो नहीं है कि वो मुकम्मल कर सके। फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो एग्जीक्यूटिव साइड से भी अफसरान को एज आरओ ले सकते हैं, और जुडिशल साइड के जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, जो जजेस हैं हमारी मातहत अदलिया के, उसमें से भी जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर लिए जा सकते हैं। और प्रैक्टिस रही है कि पिछले जो 4 इलेक्शन हैं हमारे जुडिशल ऑफिसर्स ने ही कराए हैं, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मामला यहाँ एजिटेट किया। पेशावर हाई कोर्ट में भी पटिशन फाइल की, जो हमारी लाहौर में पटिशन फाइल हुई वो 6 दिसंबर को फाइल हुई, और उसमें नोटिस हुए 7 दिसंबर को। बाद में सब्सिक्वेंटली 13 दिसंबर में दोबारा समाअत हुई। जब 13 दिसंबर को समाअत हुई उसमें इलेक्शन कमीशन हाजिर था। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये नोटिफिकेशन 11 तारीख वाले अदालत में पेश किए। अगर आप हमारी रेट उठा लें उसमें कहीं इस्तदा नहीं है कि ये 11 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया जाए, ठीक है। ये जब ऑर्डर आया, जज साहब ने बहस सुनने के बाद उसमें हुक्म सादिर फरमाया कि क्योंकि इनका कॉन्डक्ट बायस है, इन्होंने तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन की हुई है, ये वही लोग हैं जो डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करते रहे हैं, इन्होंने चार दीवारी पामाल की, और उसी बुनियाद पे उन्होंने वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दी। उन्होंने इसमें ये नहीं कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होएगा। इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने ऑप्शन छोड़ी कि आप लोगों का एग्जीक्यूटिव साइड से ना लें, आप जुडिशरी से ले लें, कहीं से ले लें, आरओज आप मुकम्मल करें, अपना इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट आप लोगों को इल्म था कि इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी कोर्ट्स जो मना कर चुकी थी आरओज देने के हवाले से कि जजेस आरओज नहीं लग सके? ये आप हवाला दे रहे हैं जो मई का इलेक्शन है, 14 मई वाले इलेक्शन का। ये नया इलेक्शन होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। इसमें कौन सा कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ है? कोई इलेक्शन कमीशन के वकील ने लेटर लिखा है कि आज दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में उन्होंने कोई लेटर लिखा है आला अदलिया को जिसमें उन्हें रिस्पांस आया हो, और उसके मुताबिक चल रहा है ना। बाकी हमारी कंटेंशन अब भी यही रहेगी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, और लेवल प्लेइंग फील्ड तभी मिलेगा जब के आरओज अपना प्रॉपरली काम अंजाम देंगे, वो एज न्यूट्रल एक्ट करेंगे। दूसरा ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने बुलाया, क्या तैयारी की है? आपके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। देखिए, नोटिस उन्होंने एक्सप्लेनेशन सीख की है, हम अपना मौक़िफ़ पूरा पेश करेंगे। देखें, हम अपना जमहूरी हक किसी नोटिस के डर में एब्डिकेट तो नहीं कर सकते। देखें, ये नस्लों का फैसला होने जा रहा है। ये कोई 8 फरवरी का इलेक्शन कोई खेल नहीं है कि वर्ल्ड कप आज इस मुल्क ने जीत जाना है। ये हमारी डेस्टिनी का फैसला होने जा रहा है, 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी का फैसला होने जा रहा है, तो उसमें हम किसी को अपना मैंडेट नहीं चोरी करेंगे। चीफ जस्टिस कह रहे हैं आप शायद इमरान नियाज़ी के रिश्तेदार भी हैं और आप डिरेल करना चाहते हैं सिस्टम को। आप लोगों ने ये ऐसी एप्लीकेशन दायर कर दी है जिससे इलेक्शन का जो है वो प्रोसेस जो वो मुअत्तल हो गया है और ये सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। इस हवाले से आपने सोचा था जो अब सूरत बन गई है? जी, इमरान खान का शहर इतना बड़ा है ना, इमरान खान जहाँ भी हो वहाँ सब कुछ डिरेल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप रिश्तेदार है इमरान खान के? नहीं, मैं नहीं हूँ जी, रिश्तेदारी आपकी बड़ी गूंज थी उस दिन कोर्ट के अंदर, कोर्ट नंबर 1 में, रूम नंबर 1 में। निस्बत जोड़ी जा रही थी सारी कबीला, ज़ाहिरी बात है नियाज़ी पठान कबीला है, उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर बात यह है कि खान साहब के साथ कोई उस ज़ाती निस्बत की नियाज़ी होने की वजह से साथ नहीं है। नियाज़ी तो होना चले एक प्लस पॉइंट हो गया कि जी चलो खून ही एक तरह का खून हो गया, मगर साथ हैं उसके नज़रिए की वजह से, वो उस तरह के मामलात की वजह से साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब को आखिरी अपने जो भी ताकत है आखिरी सकत तक पूरा बैकअप देंगे। तो इन्हें अदालत का कैसे जवाब देंगे? तो इन्हें अदालत का जवाब दिए, हामिद खान साहब से कंसल्टेशन हुई है, बैरिस्टर अली जफर से, इंशाल्लाह ताला बड़ा जामिद जवाब दाखिल करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। कल जा रहे हैं आप? कल के लिए तो बुलाए नहीं है, केस विंटर वेकेशन, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब तो मुल्क से बाहर चले गए हैं ना। बेसिकली आप देखें हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक ऑर्डर जो हमने चीज चैलेंज की उसको सस्पेंड कर दिया, और वो इलेक्शन 8 फरवरी से पहले सुना भी जाता है कि नहीं, तो
हमारी जो इस्तदा थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो एक चीज़ ख़तरे में पड़ गई। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम वो किस तरह से उस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है इलेक्शन कराना, वो अपने उस आइनी जो मैंडेट उसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला है उसी के अंदर कराए। आप इलेक्शन लड़ने भी जा रहे हैं? देखिए ये तो खान साहब के फैसले हैं, ये मेरा तो फैसला नहीं है। और खान साहब जो है ना अपने खिलाड़ी अपनी तरतीब से उतारते हैं। बैरिस्टर गौहर का किसी को नहीं पता था, कोई आज से 1.5 महीना पहले सोच सकता था कि बैरिस्टर गौहर इस पार्टी के चेयरमैन होंगे। तो खान साहब की डिसीजन मेकिंग जो है ना बड़ी डिफरेंट तरह की होती है। खान साहब से जेल में मुलाकातें हुई हैं आपकी? हाँ जी, रेगुलर होती है। डील के हक में है, डील करना चाहते हैं? अच्छा, डील का इंटरेस्टिंगली जो है ना जो पैरामीटर है ना मेरे जो है, मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट घबराती है खान साहब से बात करने से भी। ठीक है, और खान साहब का जो डिमीनर है वो किसी डील के मूड में नहीं है। वो सीधा उनकी एक ही डिमांड है कि 8 फरवरी का इलेक्शन इस मुल्क में कराएं और जो भी गवर्नमेंट उस सिलसिले में आती है उसको डिसाइड करने दें। वो कोई इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे जो है ना अपने लिए बोझ कैरी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अवाम जो मैंडेट देगी, जिसको देगी, वो सख्त फैसले करे और इस मुल्क को वापस पटड़ी पे चढ़ाए। इमरान खान की फवाद चौधरी से भी पिछले दिनों मुलाकात हुई है? जी, जेल में मुलाकात किसी की कैदी की दूसरे कैदी से नहीं होती, मगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो उस दिन केस फवाद चौधरी साहब का भी तौहीन अदालत का लगा हुआ था, उन पे भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे जो जेल के अंदर कमरा डेजिग्नेटेड है एज अदालत का, वहाँ मिले हैं, बाकायदा मुसाफा हुए। मुसाफा पूछा है कि फवाद चौधरी किधर हो आजकल? हाँ जी, पूछा है। बिल्कुल। क्या बताया फवाद चौधरी ने कि मैं आजकल किधर हूँ, किस जुर्म में आए हूँ? बस जुर्म यही है ना, जो खान के बारे में थोड़ा सा नरम गोशा रखेगा तो उसको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया नहीं सब, थैंक यू।